Today we learn about what child known before school coming, यानी कि स्कूल आने से पहले बच्चे क्या जानते हैं उसके बारे में आज अपने स्टडी करेंगे। बच्चे स्कूल से आने से पहले क्या जानते हैं? पहले तो आपको ही खुद, आप इस चाइल्डहुड से गुजरे हो, आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि आप स्कूल में जाने से पहले क्या जानते थे। कुछ जानते थे क्या? कुछ नहीं जानते थे। देखो, सामान्यतः तो यही धारणा है कि बच्चे हैं वो कच्चे घड़े के समान होते हैं, जैसे कच्चा घड़ा होता है ना, उसके समान होते हैं। बच्चे कुछ नहीं जानते या कोरी स्लेट होते हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। बच्चे कच्चे घड़े के समान नहीं होते, कोरी स्लेट के समान नहीं होते। वास्तविकता इससे अलग है। बच्चा 5-6 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश करता है, यानी कि आजकल तो 5-6 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, 2.5 या 5 साल का बच्चा है वो विद्यालय जाना शुरू कर देता है। इससे पूर्व वह परिवार के बारे में जानता है, परिवार में कौन कौन सदस्य हैं, समुदाय किस कम्युनिटी में वो निवास कर रहा है, परिवेश, उसका लालन पालन पोषण कैसे हुआ, आसपास कौन से पशु पक्षी है, उसके वनस्पतियां कौन सी है, सामाजिक संबंध कौन से हैं, आपस में खुद के माँ बाप के दूसरों के साथ संबंध क्या है, अपने अपने के साथ संबंध क्या है, भाषा शब्दों में कैसी है, कविता कहानियां आदि के निरंतर संपर्क में रहता है। उससे क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए ज्ञान व समझ को बढ़ाता है। सीखने की यह अद्भुत क्षमता व जिज्ञासा उसके ज्ञान के भंडार में निरंतर वृद्धि करती है। बच्चे के आसपास क्या अनुभव हो सकते हैं, बच्चा किन किन बातों के बारे में जानता है, बच्चे का संबंध भंडार कितना है, कौन कौन से गीत कविताएं उसे आती है, किन किन पारिवारिक संबंधों का उसे पता है। इन प्रश्नों या ऐसे ही अन्य प्रश्नों के उत्तर जब प्राप्त करने हो तो हम सबसे पहले जानेंगे बच्चे क्या जानता है, यानी स्कूल आने से पहले बच्चा क्या जानता है। तो पहली बात तो ये है, बच्चा स्कूल आने से पहले, सबसे पहली बात तो ये है, बच्चा स्कूल आने से पहले क्या जानता है? बच्चा सबसे पहले जाता है लैंग्वेज। बच्चे की भाषा का संबंध उन अनुभवों से है जिनसे हाव भाव, जिन्हें वे अपने हाव भाव बोलकर, बातचीत आदि द्वारा प्रदर्शित करता है। यानी कि भाषा कौन सी है? फेशियल गेस्चर है, हाव भाव है, बोलकर है और कम्युनिकेशन है, आपस में वार्तालाप करके। उन वस्तुओं से भी है जिनके संपर्क में आते हैं। यही कारण है कि स्कूल में दाखिल होने तक बच्चे अपनी मातृभाषा की बुनियादी बातों पर अच्छा खासा अधिकार पा चुके होते हैं। यानी कि जब बच्चा 2.5 साल से लेकर 5 साल तक की आयु में विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसकी मदर टंग लैंग्वेज पर पूर्ण रूप से अधिकार होता है। उन्हें तमाम तरह के कार्यों में मातृभाषा का प्रयोग करना आता है। कोई भी खाना पीना, उठना चलना बोलना है, वो अपनी मदर टंग लैंग्वेज मातृभाषा का ज्यादातर प्रयोग करता है। वे ये भी जानते हैं कि भिन्न भिन्न संबंध व श्रोताओं के हिसाब से भाषा कैसे इस्तेमाल की जाए। यानी कि विभिन्न भिन्न माँ के साथ कैसे बात करनी है, पिता के साथ कैसे बात करनी है, सामने वाले श्रोता सुनने वाले हैं या नहीं सुनने वाले, इस हिसाब से वो भाषा का इस्तेमाल करता है। बच्चा संदेशों को कार्य में बदलना, जैसे जैसे कहने पर पानी का गिलास लाना, उसे वापिस जगह पर रखना। यानी कि बच्चा संदेश, इतना ही काफी है, संदेश समझ जाता है, वो पानी का गिलास लाना है, उस स्थान पर उसको रखना है। वह लोगों की बातचीत सुनकर रिश्तों, पदों आदि का अनुमान भी लगा लेता है। बच्चे के आसपास जो भी कुछ हो रहा है उसके विचार विमर्श करके बच्चा मातृभाषा के माध्यम से उस बात को प्रकट करता है। इसके साथ साथ मातृभाषा के साथ साथ बच्चा अंग्रेजी व हिंदी शब्द का भी ज्ञान कर लेता है। इस अवस्था में विद्यालय आने से पूर्व एक तो उसे मातृभाषा का ज्ञान होता है और दूसरा उसे हिंदी और अंग्रेजी आदि का भी ज्ञान हो। उसके शब्दार्थ में से ज्ञात होता है कि वह आपसी बातचीत भाषा, व्यास पड़े से बातचीत करने सीख जाता है। विद्यालय के आने से पूर्व शब्द भंडार काफी बड़ा होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं परिवार व समुदाय की समझ। जब बच्चा विद्यालय में, देखो, जब बच्चा विद्यालय में आने के पूर्व अपने परिवार के सदस्यों के बीच में रहता है, यानी कि स्कूल आने से पहले परिवार में रहता है, अपने आस पड़ोस में घूमता व खेलता है, परिवार में रहते हुए पारिवारिक संबंधों को जानता है। माँ का पता होता है, बाप का पता होता है, दादी का पता होता है, दादा का पता होता है, नाना का पता होता है, नानी का पता होता है, भाई का बहन का पता होता है, चाचा का पता होता है, चाची का, बुआ का, फूफी की, मौसी का, मौसा का इत्यादि संबंधों के बारे में, परिवार के बारे में से जानकारी होती है। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, चाची चाचा, बुआ, फूफा, मौसा मौसी इत्यादि संबंधों के बारे में उसे जानकारी होती है। पारिवारिक संबंधों के साथ साथ परिवार के अन्य सदस्यों
के आस पड़ोस के लोगों से तथा स्वयं के आस पड़ोस के संबंधों को पहचानता है, यानी कि उसके परिवार के आस पड़ोस के सदस्यों से कैसे संबंध हैं और खुद के आस पड़ोस के जो मित्र हैं उनसे उसके कैसे संबंध हैं, इनके बारे में भी उसे अवेयरनेस होती है, उसे जागरूकता होती है, उसे जानकारी पूछे जाने पर उन्हें वह सरलता से बताने में सक्षम भी होता है। वह इन पारिवारिक व सामुदायिक सदस्यों के साथ व्यवहार भी उन संबंधों के अनुसार करता है, जैसे उसके माँ बाप व्यवहार करते हैं वह उसका अनुकरण करता है, उसी के अकॉर्डिंग वह अपने आस पड़ोस के रहने वाले जो सदस्य हैं उनके साथ वैसा व्यवहार करता है। वह इन रिश्तों को जानता है, पहचानता है, समझता है, वह समझ सकता है। परिवार के सदस्यों के द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का अवलोकन करता है। जो परिवार के सदस्य है एक दूसरे के प्रति व्यवहार करते हैं या आस पड़ोस में व्यवहार करते हैं उसका ऑब्जर्वेशन करता है, आंखों से, कानों से, नाक से, सावधानीपूर्वक दिमाग से उसकी जांच करता है। अनुकरण से रिश्तों की समझता है। परिवार में रहकर बच्चा नैतिक गुण, संस्कृति व रहन सहन से परिचित होता है। नैतिकता का बच्चे में विकास होता है, भी क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है, क्या उसकी संस्कृति है, किस संस्कृति में वो निवास कर रहा है, उसका रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, इत्यादि के विषय में वो जानकारी प्राप्त करता है। अपने साथियों से सहयोग कर सहानुभूति व्यवहार को उपयुक्त बनाते हैं। बच्चा जब अपने इर्द गिर्द रहने वालों के संपर्क में आता है तो उनकी गतिविधियों का भी निरीक्षण करता है, यानी कि आस पड़ोस के बच्चे हैं उनके संपर्क में आता है तो उनकी गतिविधियों को देखता है। तो चोरी कर रहे हैं तो बच्चा चोरी करना सीख जाएगा, बच्चे आस पड़ोस के धूम्रपान करते हैं तो बच्चा धूम्रपान करना सीख जाएगा। आस पड़ोस के बच्चे सामाजिक कार्यों में भाग लेते हैं, सहयोग की भावना रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, परोपकार की भावना रखते हैं, तो बच्चा वैसे के वैसे गुण सीख जाएगा। आस पड़ोस का वातावरण ईमानदारी पूर्वक है, ईमानदारी सीख जाएगा। आस पड़ोस का वातावरण बेईमानी का है तो बेईमानी सीख जाएगा, यानी कि उसका वो क्या करेगा, अनुकरण करेगा। बड़े सदस्य जैसे बोलते हैं, जैसे उठते बैठते हैं, जैसे चलते हैं, उनकी वह क्या करता है, नकल करता है और वैसा ही बनने का प्रयास करता है। बड़े मूंछों के बट लगाते हैं तो बच्चा भी मूंछों के बट लगाना शुरू कर देगा। बड़े धूम्रपान करते हैं तो बच्चा भी धूम्रपान करना, लकड़ी का तिनका है वो उठाकर कान में या मुंह में डालना शुरू कर देगा, हाथ में हथेली में लेकर ज्यादा रगड़ना शुरू कर देगा। ये सारी सारी एक्टिविटियां वो कहां से सीखता है, अपने से बड़ों से। अब देखो, अपने साथियों, आस पड़ोस के बड़े छोटे सभी सदस्यों, अपने साथियों के व्यवहार में विशेष शब्दों के इस्तेमाल और चाल ढाल को अपने व्यवहार में अभिव्यक्त करता है। फिर है आगे, ये तो परिवार की समझ होगी, उसके बाद में है परिवेश की समझ। घर का प्रवेश, निरीक्षण और खोजबीन का एक उचित माध्यम है। घर, स्कूल कभी भी हो उसके इर्द गिर्द छोटी बड़ी चीजें होती रहती हैं, यानी कि उसके आसपास जो भी चीजें होती रहती है, चाहे घर में है चाहे स्कूल में है, उन्हें बड़े खोजीपूर्ण व्यवहार से उनकी जांच करता है, उनका निरीक्षण करता है, जिनसे बच्चा अपनी समृद्धि का विस्तार करता रहता है। जैसे घड़ियों की दुकान है, आस पड़ोस के पेड़ पौधे हैं, उनके नाम, मकान व उनके प्रकार, जैसे कच्चा मकान है, पक्का मकान है, मकान छोटे हैं या बड़े हैं, सड़क क्या है, बाढ़ कैसी होती है घर की तरफ, मिट्टी के पत्थर है, छत्ते हैं, फूल है, पत्तियां है, नालियां है, नल है, घोंसले है, पशु पक्षी है, उनके नाम, उनके कार्य, फलों के नाम को पहचानना, धार्मिक स्थान, रंग बिरंगी चीजें जैसे हवा, पानी, बिजली, अंधेरा, प्रकाश, आंधी, गर्मी, सर्दी, बरसात, बिजली चमकना, बादल, तालाब, बावड़ी, नहर, खेत, फसलें, वह उनके नाम, समाज, परिवार के नाम और उनके संबंधों को वह जानता पहचानता है। इनके वह अपने तरीकों से अभिव्यक्त भी करता है, उनकी विशेषताओं को भी बता सकता है। फूल की क्या विशेषता है, नाली की क्या काम आती है, नल क्या काम आते हैं, घोंसले कौन बनाता है, पशु पक्षियों में क्या डिफेडिशन है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी वो बता सकता है। ब्रीफली उसको बताने के लिए कहा जाए तो आराम से बता सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उनकी विशेषताओं को बता सकता है, उनमें अंतर बता सकता है। तो इस बात का भी ज्ञान होता है कि कौन सा साधन कब काम आता है, चाकू कब काम आएगा, ये धार्मिक स्थान है वो क्या काम आते हैं, अनाज निकालने की मशीनों, कृषि उपकरण जैसे हल है, फावड़ा है, कुंदाली है, हंसिया है, बिजली के उपकरण है, बल्ब है, ट्यूबलाइट है, पंखे है, टेबल फैन है, कूलर है, गीजर है, फ्रिज है, हीटर है, मोबाइल है, लैंडलाइन फोन आदि को पहचानता है। यह भी जानता है कि कौन सा संसाधन किस प्रकार काम में आता है, किसको कैसे यूज करना है, उसको सारा नॉलेज होता है।
ये है परिवेश की समझ, उसके परिवेश यानी कि उसके चारों ओर कौन कौन सी चीजें हैं उनके बारे में जानकारी। अब देखो जैसे बच्चा माहौल में रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में है तो खेती या उससे संबंधित औजारों की जानकारी हो जाएगी। अगर बच्चा शहरी क्षेत्र में है तो कूलर, फ्रिज, हीटर, फ्रीजर, मोबाइल, लैंडलाइन फोन, इनके बारे में जानकारी हो गई। अगर बच्चे के माँ बाप है कोई बर्तन बनाने का काम करते हैं तो बर्तनों के बारे में जानकारी हो जाएगी। अगर वो बच्चे के माँ बाप है मकान बनाने का काम करते हैं तो उसे ईंटों का ज्ञान हो जाएगा, कितने फुट स्क्वायर फुट पर कितनी ईंटें लगेगी उसको बच्चे को जन्म से ही पता लग जाता है। ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। लोहार के बच्चे को कोई सिखाने की जरूरत थोड़ी होती है, लोहा कैसे बनता है, कच्चा लोहा कौन सा है, पक्का लोहा कौन सा है। समझ में आ रही है? ये तो था प्रवेश का ज्ञान। आगे अपने थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। ओके, दैट्स ऑल। आज के लिए इतना ही काफी।